गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान, शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पहले फेज में गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान। 778 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पहले चरण के मतदान में 70 महिला उम्मीदवार, बीजेपी की 9, कांग्रेस की 6 और आप की 5 उम्मीदवार शामिल। पहले चरण में रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने मतदान किया। जामनगर उत्तर से पहली बार लड़ रही हैं चुनाव। रविंद्र जडेजा की बहन कर रही हैं कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन। रविंद्र जडेजा के पिता भी कांग्रेस के साथ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया मतदान, पार्टी की जीत का दावा किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे मंदिर। मतदान के दिन की पूजा, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी ने डाला वोट। सूरत में अपने आवास पे की पूजा। सीआर पाटिल ने मतदान के बाद कहा, लोगों को मोदी में यकीन, गुजरात में बम्पर जीत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मतदान के लिए आए। अपने राज्य मत अधिकार का इस्तेमाल किया। गुजरात के अमरेली से कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी ने भगवान से मांगा आशीर्वाद। वोटिंग से पहले की पूजा। वोटिंग के लिए निकले परेश धनानी का दिखा अलग अंदाज। महंगाई पे विरोध जताने के लिए साइकिल में बांधा सिलेंडर। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के भावनगर में वोट डालते विजुअल सामने आए। जीत का भरोसा दिलाया। पोरबंदर में बीजेपी के उम्मीदवार बाबूभाई बखीरिया ने डाला वोट। बीजेपी की बम्पर जीत का वादा किया। कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन मोड़वाड़िया ने पोरबंदर में किया मतदान। बदलाव की उम्मीद जताई। गुजरात चुनाव में सुबह 11 बजे तक 18% से ज्यादा मतदान। जगह जगह वोटिंग के लिए दिखी लंबी कतारें। सुबह 11 बजे तक गिर सोमनाथ में 20.75%, वलसाड़ में 19.57% मतदान हुए। सुबह 11 बजे तक अमरेली में 19%, भरूच में 17.57%, मोरबी में 22.27% मतदान। सुबह 11 बजे तक कच्छ में 17.62%, नर्मदा में 23.73%, नवसारी में 21.79% मतदान हुए। सुबह 11 बजे तक ही तापी में 26.47%, जामनगर में 17.85%, जूनागढ़ में 18.85% मतदान। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, गुजरात के लोग बढ़ चढ़कर करें मतदान। ट्वीट करके लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और अभूतपूर्व संख्या में मतदान करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील, गुजरात के प्रगतिशील भविष्य के लिए भारी संख्या में मतदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, गुजरात की 7 करोड़ जनता परिवर्तन के लिए एकजुट। पहली बार वोट डाल रहे युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत। गुजरात के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल का संदेश, आपके पास सुनहरा मौका आया है। गुजरात और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट जरूर देकर आइए। गुजरात में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जूनागढ़ में कलेक्टर ने चुनाव में लगे कर्मचारियों को गुलाब देकर किया वादा, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने पर जोर। गुजरात के जूनागढ़ में किया गया देश का पहला प्रयोग, बनाया गया एनिमल बूथ। वोट डालने के लिए आने वाले किसानों के मवेशियों का ख्याल रखने का इंतजाम। पहले चरण के लिए बनाए गए हैं 89 मॉडल पोलिंग स्टेशन। दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं 90 पोलिंग बूथ। पहली बार गुजरात के 5,74,000 से ज्यादा युवकों को वोट डालने का मौका। सभी की उम्र 18 से 19 साल के बीच। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। 2 दिन के दौरे पर गुजरात में है मोदी। 2 दिनों के दौरे में 7 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 38 किलोमीटर लंबा रोड
पर रोड शो होगा। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार। आज प्रधानमंत्री की 3 रैलियां। पंचमहल के कलोल, छोटा उदयपुर के बोड़ेली और हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। रात गांधीनगर में ही रुकने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल भी प्रधानमंत्री गुजरात में करेंगे तूफानी प्रचार। कल बनासकांठा के कनकराज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में होगी रैली। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री अब तक कर चुके हैं 20 रैलियां। 2 कार्यक्रमों में भी ले चुके हैं हिस्सा। गुजरात के नवसारी में बवाल। वांसदा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल की गाड़ी पर हुआ हमला। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल के सिर में चोट आई, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल के समर्थकों पे हमले का आरोप। घटना से नाराज पीयूष समर्थकों ने थाने में नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की गोधरा की सभा में हंगामा। बवाल बढ़ने पर इमरान प्रतापगढ़ी को छोड़नी पड़ी सभा। गोधरा सीट पे एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच मुकाबला। इमरान प्रतापगढ़ी के एआईएमआईएम पर दिए बयान की वजह से सभा में हुआ हंगामा। आप प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया का आरोप। कतारगाम में स्लो वोटिंग कराने का इल्जाम लगाया। गहलोत सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल। जयपुर से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी रैली। जयपुर से 51 रथों को रवाना करेंगे नड्डा। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली। ईडी को मिला 2 हफ्तों का और वक्त। एमसीडी चुनाव प्रचार पर बॉलीवुड का रंग। चांदनी चौक में आपके समर्थन में गूंजा सिंगर मीका का गाना। देश में लेन देन का तरीका बदलने की दिशा में बड़ा कदम। आज से डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपए की शुरुआत। देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। यहां के ग्राहक और व्यापारी लेन देन के लिए डिजिटल रुपए का कर सकेंगे इस्तेमाल। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों की हुई है पहचान। पहले चरण की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जरिए। ई-रुपया को सामान्य ट्रांजैक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे ग्राहक और व्यापारी। डिजिटल वॉलेट और क्यूआर कोड से किया जा सकेगा भुगतान। डिजिटल करेंसी लाने का मकसद लेन देन को आसान करना है। इससे मुद्रा छापने का खर्च भी घटेगा। काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पे भी रोक लगेगी। आज से भारत के हाथों में G20 की अध्यक्षता। देश के 100 स्मारक रोशनी से जगमग होंगे। 50 शहरों में होगी 200 से ज्यादा बैठकें। 1 साल तक भारत G20 समूह का अध्यक्ष करेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की 200 बैठकें होंगी। इन सर्वर हैकिंग मामले में नया अपडेट। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट कर रही है मामले की जांच। अब जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक। जांच में जुटे साइबर एक्सपर्ट। राजस्थान की पाली ऑनलाइन ठगी करने वालों की खैर नहीं। जिले के पहले साइबर थाने की शुरुआत। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में हुआ आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट। 3 चरणों में पूरी हुई प्रक्रिया। नार्को टेस्ट करने से पहले आफ्ताब को कॉन्सेंट फॉर्म पढ़ने के लिए दिया गया हस्ताक्षर। मंजूरी लेने के बाद आफ्ताब को लगा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। सबकॉन्शियस की हालत में सवाल जवाब। नार्को टेस्ट में अंबेडकर अस्पताल के 2 डॉक्टर, वीडियोग्राफी के लिए कैमरामैन और एफएसएल की टीम से 3 लोग शामिल हुए। तिहाड़ जेल से वैन में अस्पताल पहुंचा आफ्ताब। अस्पताल की पुलिस ने की जबरदस्त घेराबंदी। अयोध्या में रामराज दिग्विजय रथ यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। देश के 21 राज्यों के साथ नेपाल के 5 राज्यों से होती हुई वापस अयोध्या पहुंची रथ यात्रा। 5 अक्टूबर को अयोध्या से शुरू हुई थी रथ यात्रा। भारत और नेपाल में करीब 15,000 किलोमीटर का सफर तय किया गया।
अयोध्या में रामायण मेले का हुआ शानदार समापन। मेले में साधु संतों ने भगवान राम की राह पर चलने की सीख दी। उदयपुर के गुलाब बाग बर्ड पार्क में ग्रीन मुनिया ने दिया 4 बच्चों को जन्म। ये चिड़िया लुप्त होने वाली प्रजातियों में एक है और ये माउंट आबू इलाके में देखी जाती है। विशाखापट्टनम में कंबाल कोंडा को विकसित करने के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत इसका विकास होगा। जयपुर में गुलदाउदी के रंग बिरंगे फूलों की बहार। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में फूलों और कई किस्म के पौधों की लगाई गई है प्रदर्शनी। पिछले 37 सालों से गुलदाउदी के फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस साल 3700 पौधे नुमाइश के लिए रखे गए। बड़ी संख्या में देखने आ रहे हैं लोग। तेलंगाना के महबूबनगर में डोंकी मिल्क का कारोबार बना लोगों के लिए फायदेमंद। एक शख्स के डोंकी फार्म में है 50 डोंकीज। डोंकी यानी गधे के दूध की कीमत 1500 रुपए प्रति लीटर तक है। आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है इसका इस्तेमाल। श्रीनगर में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन। शानदार पेंटिंग्स की नुमाइश। आयोजन का मकसद युवाओं में कला के प्रति रुझान बढ़ाना। गुजरात में आतंकवाद निरोधी दस्ते को बड़ी कामयाबी। वडोदरा के पास एक फैक्ट्री में छापा मारकर 143 किलो ड्रग्स बरामद किए गए। बरामद ड्रग्स की कीमत 478 करोड़ रुपए। एटीएस की कार्रवाई में ड्रग्स तस्कर भी पकड़े गए। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। आशीष मसीह गिरफ्तार। आशीष मसीह दीनानगर के आरडीएक्स मामले में है नामजद। मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने पुणे से 4 विदेशी नागरिकों को शिकंजे में लिया। नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने का आरोप। नोएडा पुलिस ने विदेश से आए एनआरआई के 1 करोड़ रुपए के जेवरात कुछ ही समय में बरामद किए। टैक्सी में छूट गया था बैग। लोकेशन ट्रेस कर गाड़ी का पता लगाया।